सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वह सामर्थी है। उस वचन के द्वारा चंगाई, उस वचन के द्वारा छुटकारा और उस वचन के द्वारा उद्धार मिलता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं। भजन संहिता अध्याय 145 वचन 18 से। भजन संहिता अध्याय 145 वचन 18 से आइए देखते हैं। जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हे यहोवा, यहोवा अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा करता, परंतु सब दुष्टों का सत्यानाश करता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, जिसमें परमेश्वर का दास जो दाऊद कह रहा है कि हे मनुष्य की संतान, जितने लोग यहोवा को पुकारते हैं, यानी जितने लोग परमेश्वर को पुकारते हैं, कहता है कि जितने लोग दिल से, सच्चाई से, मन की सच्चाई से उस परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उन सबके नजदीक रहता है, उन सबके करीब रहता है। कहता है कि वह तो अपने डरवैयों की इच्छा भी पूरा करता है। हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है, वह वचन क्या कहता है कि वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरा करता है। और जितने लोग सच्चे मन से, सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं, वो उनके करीब होता है और अपने भय खाने वालों की इच्छा को पूरा करता है। कहता है इतना ही नहीं, परंतु उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार भी करता है। कहता है इतने नहीं, परंतु परमेश्वर क्या करता है? उनकी दुहाई को सुनता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो स्वर्ग में बैठा हमारा परमेश्वर, वचन कहता है कि परमेश्वर क्या करता है कि उनकी दुहाई सुनता है और सुनकर उनका उद्धार करता है, यानी उनके दुहाई का, उनकी विनती का उत्तर देता है। वो इनकार नहीं करता, वो उन्हें निराश नहीं करता, उनके मुंह काले नहीं करता, परंतु उनके विश्वास के अनुसार, उनकी आशा के अनुसार, उनकी गिड़गिड़ाहट को और उनकी दुहाई को वह सुनता और सुनकर उसका उत्तर देता, उनके जीवन में अनुग्रह करता, अपने उद्धार को उनके ऊपर प्रकट करता है। कहता है कि यहोवा अपने सब प्रेमियों की क्या करता है? रक्षा करता है। परमेश्वर क्या करता है? जितने उससे प्रेम करने वाले लोग हैं ना, वह क्या करता है? अपने हर एक प्रेम करने वाले लोगों के प्राणों की रक्षा करता है, उनको बचाता, उनके प्राणों की रक्षा करता है, उनके जीवन की रक्षा करता है। और कहता है कि परंतु जितने सब दुष्ट जन है ना, वह दुष्टों का सत्यानाश करता है। जैसे अपने प्रेम करने वाले, अपनी आज्ञा मानने वाले, अपने भय मानने वालों के प्राणों की रक्षा करता, ठीक उसी प्रकार क्या करता है कि जितने उसके विरोध में चलने वाले हैं, जितने उनके विरोध में दुष्टता का काम करने वाले हैं, क्या करता है? उनका सत्यानाश करता है, उनके नामो निशान को मिटा देता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई, आप भी उस परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारिए। यदि आप सच में उस परमेश्वर को सच्चे दिल से पुकारेंगे, सच में सच्चे दिल से पुकारेंगे, तो वह क्या करेगा? आपके निकट आएगा, वो आपके निकट आएगा। अगर आप उस परमेश्वर का भय मानते रहेंगे, तो अवश्य है कि वह आपकी इच्छा को भी पूरा करेगा, वो आपके सारी इच्छा, सारी मनोकामना को पूरा करेगा। आप जब उससे दुहाई देंगे, उससे गिड़गिड़ाएंगे, तो अपने उद्धार की आशीष आपके ऊपर प्रकट करेगा। इतना ही नहीं, आपके प्राणों की हमेशा रक्षा करेगा। जितने आपके विरुद्ध, आपके ऊपर दुष्टता करने के लिए लोग खड़े होंगे, उनका सर्वनाश कर देगा। इसलिए परमेश्वर के अधीन रहिए, उसके ऊपर भरोसा बनाए रखिए, उसकी आज्ञाओं पे चलिए, उसका भय मानिए। परमेश्वर आपके साथ है।
आमीन। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। मैं आप सभी के लिए आज सुबह की प्रार्थना करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत किया। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है ईश्वर राजा, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थी बलवंत हाथों को नीचे बढ़ा, ताकि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हर एक के जीवन में तेरी महिमा की सामर्थ्य करने पाए। हे परमेश्वर, हर एक के जीवन का उद्धार, हर एक के जीवन का कल्याण होने पाए। इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाए। दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पुज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल नष्ट होने पाए। इनके जीवन में जो निराशाएं प्रभु, निराशाओं को दूर कर, इनके आशा और विश्वास को मजबूत कर, ताकि इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में तेरी स्वर्गीय आशीष उतरने पाए। हे परमेश्वर, जो बीमार है प्रभु यीशु के नाम में वह चंगा होने पाए। जिसके अंदरूनी लाइलाज कोई बीमारियां, उनकी लाइलाज बीमारियां मिटने पाए। जुकाम, खांसी, बुखार, चाहे जो बीमारियां नष्ट होने पाए। आंखों में जो परेशानी हो निकल जाए, कान में परेशानी हो तो निकल जाए, नाक में तो निकल जाए, मुंह में कोई परेशानी निकल जाए, गले की परेशानी निकल जाए, सीने की परेशानी निकल जाए, हाथ पांव की परेशानियां निकल जाए, जोड़ों का दर्द, गठिया बांध की बीमारी, साटिका की बीमारी निकल जाए, हड्डी की तकलीफें, मांसपेशियों की तकलीफें, नसों की तकलीफें निकल जाए, पेट की बीमारियां निकल जाए, सीने की बीमारियां निकल जाए, कमर की बीमारियां, रीढ़ की हड्डियों की बीमारियां निकल जाए, घुटने की बीमारियां निकल जाए। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते, जिसके शरीर में ब्लड नहीं बनता, बनने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, लीवर खराब हो चंगा हो जाए, किडनी खराब हो चंगा हो जाए, हार्ट काम नहीं करता चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम में आदेश करता हूँ। हाथ नहीं उठता उठने लगे, पैर नहीं चलता चलने लगे, लकवे का बीमार चंगा हो जाए, बाबा सिर की बीमारी निकल जाए। हे परमेश्वर, के शरीर के अंदर पथली तो नष्ट हो जाए, किसी भी प्रकार के दाग धब्बे निकल जाए, सफेद दाग नष्ट हो जाए, लहू पानी की बीमारी निकल, जिसके पास संतान नहीं, परम पिता परमेश्वर उन्हें संतान दो। जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकल जाए, दुष्ट आत्माएं निकल, लीवर सिखेरिंदु रोद बासा कालाव सिंदिलिरी अबलबा सिंदि शबलबा सिखारव सुंदुरुरु ओ सिखारा रा 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 रा। महान परमेश्वर हरे को छुआ और हरे को अपनी आत्मा के अभिषेक से भर दे। ओ प्रभु, जितने तेरे सेवा करने वाले रहे, उनकी सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि उनकी सेवकाई बढ़े। ओ परमेश्वर, अपने स्वर्ग का झरोखा खोल और हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ आने दे, सामर्थ आने दे। हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए। जितने बुरे व्यसन करने वाले लोग व्यसन से घृणा होने पाए, जो बुरे मार्ग पे चलते बुराई से घृणा होने पाए, हाँ मेरे महान परमेश्वर, हरि को छू और हरि को चंगा होने दे। आज के सुबह की प्रार्थना सबके लिए करते हैं। ओ परमेश्वर, आज सुबह हरि को आशीष दे, ताकि ये पूरे दिन जहां भी रहे सुरक्षित और आनंदित रहें, इनके रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिनके लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाए, हे परमेश्वर, किसी से लड़ाई झगड़े वो समाप्त हो जाए, जमीनी विवाद समाप्त हो जाए, केस मुकदमा बिल्कुल खत्म होने पाए। मेरे महान परमेश्वर के जीवन में जो घटी है वो घटी भर जाए। रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी बरकत हो। रोजगार नहीं तो रोजगार मिले, नौकरी नहीं नौकरी मिले, गरीबी के श्राप पे छुटकारा, कर्ज से मुक्त हो जाए, घर नहीं तो घर हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते जो पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के लक्ष्य को पूरा करें। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इनके जीवन में बड़े बड़े और अलौकिक काम होने पाए। ओ परमेश्वर, अपना अनुग्रह होने दे, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय सामर्थ आने दे, सामर्थ आने दे। रिसीव करो, देखो परमेश्वर की सामर्थ आपको छू रही है। रिसीव करो, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपको छू रही है, परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ आपको स्पर्श कर रही है। महान परमेश्वर में प्रार्थना करता, अपनी महिमा की सामर्थ से हमको बढ़ दे, ताकि हर कोई प्रभु तेरे आशीष के द्वारा पहले ही बढ़े और चंगे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इस राजा, तेरे नाम में सबके लिए आशीष और चंगाई मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हर एक को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमेन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।